महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को अर्पित कर दें एक छोटी सी चीज, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाएंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि आ रही है, ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र के जो कांटे होते हैं उसका विशेष उपाय हम आपके सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए लेकर आए हैं। ज्योतिष में बेलपत्र के कांटों का बहुत ही अद्भुत उपाय बताया गया है। जैसे कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ में आर्थिक परेशानियां आती हैं, तो हेल्थ संबंधी इशू हो जाते हैं, कई बार नौकरी में व्यापार में दिक्कतें आती है, अड़चन आती है, कई बार कोई कुछ कर देता है, कोई किया धरा हो जाता है, कहीं नजर लग जाती है, बद्दुआ लग जाती है किसी की, या फिर कोई जाने अनजाने गुप्त शत्रु होते हैं। तो कभी कभी पुराने से पुराने 7-8 साल पुराने रिलेशन हो वह टूटने की कगार पर आ जाते हैं। दोस्तों, कभी व्यापार को लेकर अड़चन आती है, तो आज मैं उपाय बता रहा हूं जिससे आप उपस्थित ग्रह दोष को तो कम कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भी विपरीत परिस्थितियों से घिर गए हैं तो विश्वास रखिए, यह समय का चक्र है, निकल जाएगा। दोस्तों, यह दौर समय के साथ आपका बदल जाने वाला है। बिलपत्र के कांटे आसानी से आपको बिलपत्र का पौधा भारत देश में कहीं भी मिल जाता है, और अगर बिलपत्र का कांटा ना मिले तो आपको नींबू के कांटे आप ले सकते हैं, बेर के कांटे आप ले सकते हैं, या फिर आप किसी गुलाब के कांटे भी लेकर के इस उपाय को कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पौधे लगाया करें अपने आसपास। बेलपत्र का पौधा घर पर भी लगा सकते हैं, किसी मंदिर में भी जाकर आप लगा सकते हैं। यह सब देवी वृक्ष होते हैं, जैसे तुलसी व पीपल हुआ, नीम हुआ, गिलोय हुआ, बरगद हुआ, शमी हुआ, नींबू, बेलपत्र, यह सभी देवी वृक्ष है। और इसके महत्व को लास्ट वीडियो में मैं बेलपत्र के पौधे का आपको बताया किस प्रकार से इसके सभी पूरे पेड़ में ही माता गौरी का निवास होता है। तो आप भी विकट परिस्थितियों में फंस गए हैं, बड़े संकट में फंस गए हैं, जिसका निवारण आप तत्काल करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में पूजनीय बिलपत्र का पौधा है अगर तो वहां जाइए, और अगर आपके घर में नहीं है तो आसपास कोई शिव मंदिर होगा, वहां पर आपको यह पौधा अवश्य मिल जाएगा। तो वहां जाइए दोस्तों, सबसे पहले हाथ जोड़ कर के वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए, आंख बंद करके प्रभु से विनती कीजिए, हे प्रभु, आज मैं पूर्ण श्रद्धा भक्ति से आपके पास आया हूँ कि आप मेरी विपदा को दूर कीजिए। यह जो बड़ा सा संकट मेरे सामने आया है, हे प्रभु, यह आपके लिए बड़ा ही कुछ है, इसे दूर करने की कृपा कीजिए, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। ऐसा बोलते हुए उस बेल पत्र के पेड़ के नीचे जो भी कांटा गिरा हुआ हो, क्या हुआ नहीं है तो आप तोड़ लीजिए, और सामने वही मिट्टी में या पत्थर का कोई टुकड़ा रख लीजिए, उसके ऊपर उसे कांटे को आप रख लीजिए। उसे कांटे को आपको भोले बाबा का भाव करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जल से पंचामृत से जो पूजन करना है, भगवान शंकर का स्वरूप मान करके फिर एक चावल के दाने से आपको उनका दाना और 27 बार उसको ओम नमः शिवाय बोलकर फूंक मारना है, और उसे कंकर पर आपको चढ़ा देना है। दोस्तों, ध्यान रखना है, जो भी दाने आप लेंगे वह सबूत होना चाहिए, और फिर भगवान से हाथ जोड़कर अपनी समस्याओं के बारे में बोले, और उनको दूर करने की या कोई विशेष मनोकामना हो तो उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। आप देखेंगे, और सच बोलूं अगर आपको मैं, तो यह उपाय स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव के एक भक्त की जो पीड़ा होती है, गरीबी होती है, दुख दर्द कष्ट होते हैं, बीमारी होती है, उन्हें दूर करने के लिए भक्तों को बताया था। इस उपाय से 100% 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको रास्ता मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई खास शत्रु है जो बार बार परेशान करता है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक बार एक उपाय बताता हूँ, आजमा कर जरूर देखिए, इतना असरदार है। इसका प्रयोग की बड़ा से बड़ा शत्रु भी कुछ ही दिनों में आपका दोस्त बन जाएगा, और आप जो चाहेंगे वही वह करने लगेगा। शत्रु को मित्र बनाने के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं, और यह उपाय सिर्फ शत्रु को मित्र बनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि पति पत्नी बहुत दूर चले गए हैं आपसे या दूर हो रहे हैं, आप किसी खास परसों को, चाहे आपकी सासू माँ हो या कोई विशेष स्त्री
हो या पुरुष हो जिससे आपको विशेष लगाव, उनके लिए भी आप यह उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, छोटा ही ले लीजिए, करीब करीब 5 इंच के रुमाल साइज का आपको लेना है। 2 बिल या गुलाब या नींबू हो तो 2 बेलपत्र करते नींबू आपको लेने हैं। एक सफेद कागज लेना है, एक हार पहन लेना है। 2 बिल या गुलाब या नींबू बेलपत्र का कांटा हो तो 2 बेलपत्र का कांटा लेना है। अगर बेल का नहीं मिलता है तो गुलाब, नींबू या फिर शमीकाया, फिर आप कोई और कांटा, बेर का कांटा, यह भी आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा सिंदूर, लाल वाला सिंदूर, ऑरेंज नहीं लेना है। यह सभी चीज एक साथ ले लीजिए। आप यह उपाय सोमवार को कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, सावन के महीने में कर सकते हैं, किसी भी दिन नवरात्र में कर रहे हैं तो भी आप पूरे 9 दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप और दिन में करना चाहते हैं तो उनके दिन आपको यह उपाय करना है। स्नान करके फ्रेश हो जाए और फिर भैरवनाथ के मंदिर, जो भैरवनाथ का मंदिर है वहाँ जा सकते हैं, भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं, या काली माँ का मंदिर है तो वहाँ पर कर सकते हैं, या नहीं है तो दुर्गा माँ का मंदिर, और कुछ भी नहीं है तो घर में ही ईशान कोण की तरफ यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, वहाँ पर मुख करके आप ऐसे बैठ जाइए दोस्तों। या कोई सुनसान स्थल, अगर मंदिर वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ कोई सुनसान जगह होगी थोड़ा सा, जहाँ पर थोड़ी दूरी पर आप यह कर सके उपाय, कोई आपको देखे नहीं, टोक नहीं, तो आपको यह करना है। सबसे पहले मंदिर जा रहे हैं तो भगवान के देवी देवताओं के आगे झुक के प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए, फिर उसे जगह चले जाइए जहाँ पर आपको उपाय करना है। जो सारा सामान है, कागज, पेन, पीले नींबू, काला कपड़ा, गुलाब या नींबू का कांटा और सिंदूर, यह सभी चीज वहाँ ले जाकर शांति से बैठ जाइए। अब जो नींबू है, एक नींबू, उस पर उसे स्त्री या पुरुष का नाम लिखिए जिसको आप शत्रु नाश करना चाहते हैं, दोस्त बनना चाहते हैं, और दूसरे नींबू पर आप अपना नाम आपको लिखना है, पुरुष का नाम फिर से लिखिए हरे रंग के पेन से, जो बिना आप लेकर गए ग्रीन कलर का पेन, उसे 251 बार वहीं बैठकर करना है, घर से नहीं करके लेकर जाना। यह दोस्तों 251 बार बैठ करके आपको उसका नाम लिखना है। अब उसे नींबू वाले कागज को उसको अपने दाहिने हाथ में लेकर 251 बार आपको एक मंत्र पढ़ना है। 251 यानी 251 टाइम्स उसमें आप जिस परसों का नाम आपने लिखा है उसका नाम आपको बोलना है। जैसे मैं कोई राज को अगर वश में करना चाहता हूँ, जो जब आप करेंगे आपका नाम आपने लिखा है उसका नाम आपको बोलना है। जैसे मैं कोई राज्य को अगर वश में करना चाहता हूँ या कोई जूली को वश में करना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलेगा, क्रीम काली के जूली वर्जन गुरु गुरु स्वाहा। अगर राज को वश में कर रही हूँ तो क्या बोलेंगे, राजवंश स्वाहा। इस प्रकार से आपको बोलना है। जो जब आप करेंगे, अगर आपके पास अभिमंत्रित माला है, मोती की या मूंगे की माला, तो यह विशेष फल देते हैं, तुरंत फल देते हैं। और मंत्र पूरा पढ़ने के बाद उन दोनों नींबू को कागज से बाहर निकाल दीजिए और मंत्र में अमुक की जगह ध्यान रखिएगा, वशीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम बोलना है। अब जिस नींबू पर जिसको बस में करना है उसका अपने नाम लिखा है, उसे पर आपको दोनों जो कांटे आप लेकर आए थे, बेल के बल के या जो भी शमी के कांटे, कोई भी आपको उसमें गढ़ देना है। दोस्तों ध्यान रखें, जो लोग भी आउट एरिया आदि में रहते हैं उनको यह नहीं मिलता है तो आप कोई और भी कांटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझे वीडियो के नीचे लिखकर कमेंट में पूछ लीजिए कौन सा अकाउंट आपके पास अवेलेबल है, और नहीं तो बाय चांस अगर वह भी नहीं मिलता है तो आप CIP के द्वारा भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको काले कपड़े में सिंदूर रखना है, नाम लिखा हुआ कागज रखना है और नींबू जो कांटा सहित था काले कपड़े में बंद करके यह सबको पोटली बना देनी है। और अगर आसपास कोई समुद्र हो, तालाब हो, नदी हो, वहाँ पर फेंक सकते तो वहाँ फेंक दीजिए, वहाँ दीजिए, और या फिर आपको वही जमीन पर गढ़ देना है। अगर आपका वर्षों पुराना जो शत्रु है, कागज पर जो नाम लिखा हुआ है उसको आप चाहे तो वहीं पर मिट्टी में गढ़ सकते हैं।
या फिर आप घर लाकर के अकाउंट आपके पास अवेलेबल है, और नहीं तो बाय चांस का हुआ कागज रखना है, और नींबू जो कांटा सहित था काले कपड़े में बंद करके यह सबको पोटली बना देनी है। और अगर आसपास कोई समुद्र हो, तालाब हो, नदी हो, वहाँ पर फेंक सकते हैं। या फिर आप घर लाकर के एक सरसों के तेल की बोतल आप चाहे तो साथ में भी लेकर जा सकते हैं, या वहीं छोड़ दीजिए, चाहे तो घर में ही किसी कोने में आप उसको छुपा के रख दीजिए, और या फिर आप वहीं पर उसे गाड़ कर जाइए। वह सरसों के तेल में डूबा हुआ रहेगा, वह बरसों आपके अंदर में बस में रहने वाला है। दोस्तों गजब का उपाय, उसे सरसों के तेल के अंदर डूबा हुआ रहेगा, वह परसों आपके अंदर में बस में रहने वाला है। दोस्तों गजब का उपाय है, सोमवार में कम से कम 1-2 बार कर ही लीजिए। सामने से जो शत्रु हो गया है, आपको प्यार नहीं करता, आपसे यार से बोलने लगेगा, आपको तंग कर रहा है, तो तंग करना बंद कर देगा। अगर आप प्रेम कर रहे हैं और वह आपसे दूर चला गया है, तो वह वापस आपके पास लौटकर दौड़ा दौड़ा चला आएगा। दोस्तों पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए 11 दिन के बाद यह उपाय आपको दोबारा करना चाहिए, और तब तक अगले 11 दिनों तक रोज शुद्ध होकर के 101 बार हो सके तो इस मंत्र का जाप कीजिए। शत्रु से मुक्ति के भाव से करना शुरू कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते, ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते, ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप देखेंगे जब तक वह पर्ची सरसों तेल के बोतल में उसे व्यक्ति पर आपका प्रभाव बना रहेगा। दोस्तों अब बेलपत्र के पेड़ में जो कांटा होता है उसको लेकर ऐसे ऐसे उपाय किए जा सकते हैं, पूरी लंबी लिस्ट है। और अगर घर में नजर बड़ा ज्यादा है, घर का कोई सदस्य है जो पागल जैसी हरकत करता है, उसका दिमाग बस में नहीं है, रात में डरता है या चाहिए में रहता है, लगता है उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपको क्या करना है, एक आटे का लड्डू बना लीजिए। सीखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आटा लेकर उसमें घी और चीनी मिलाकर आप ऐसे ही नॉर्मल लड्डू जैसा बना लीजिए, और जो बिलपत्र का कांटा है उसमें से कम 3 या 4 उसमें कांटे घुस दीजिए, और इसके बाद वह लड्डू हाथ में लेकर के 27 बार आपको बोलना है, ओम नमो चामुंडाय सर्वाह अवश्य फटाफट स्वाहा, ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते, ओम नमो चामुंडाय बालिकाई सर्वाह अवश्य फटाफट स्वाहा, ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायण नमोस्तुते। ऐसा करने से आप अगर अज्ञात शत्रु है, आपको पता नहीं कि किसने किया धरा है, कौन किया है, किसने नजर बाधा डाली है। विशेष रूप से कई बार जिस बच्चे बहुत डरते हैं, या कोई ऐसी लड़की है जो पागलों जैसी हरकत कर रही है, आप उसे जगह जगह झाड़ लगा करके ले आ चुके हैं। एक बार आप लगातार 27 दिन तक यह उपाय कर लीजिए ऐसे इंसान के साथ, और फिर उसे लड्डू पर यह मंत्र बोलने के बाद उसे अज्ञात शत्रु का ध्यान करते हुए 27 बार प्रत्येक दिन बोलिए, और फिर उसे लड्डू को उसे सदस्य के ऊपर से या बच्चों के ऊपर से 12 बार टाइम आपको उल्टी दिशा में घूमना है। और फिर कोई कुआं है तो बेस्ट है किसी कुएं में डाल दीजिए, अगर कुआं नहीं है तो पीपल या बरगद के नीचे उसको दबा दीजिए। आप देखेंगे अपने आप चुटकियों में इस समस्या का निवारण होता। और बहुत ज्यादा भूत प्रेत का साया चढ़ गया है या कहीं पर कुछ हो गया, तो 27 दिन तक आप इस उपाय को कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस एक लास्ट उपाय और बता देता हूँ, जिनकी शादी में समस्या आ रही है, किसी भी दिन या फिर सोमवार को यह उपाय करना। एक नारियल का सूखा गोला लेना है, उसका ऊपर का मुख्य काट लीजिए, ढक्कन के जैसा बना लीजिए, और फिर इसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच हल्दी और एक छोटी फोटो, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी फोटो चाहिए, बिल्कुल छोटी सी वह लेना है। बेलपत्र लेने हैं, और फिर उसके ऊपर सब चीज डालकर आप चीनी का बुरा या गुड़ का बुरादा आप उसमें भर सकते हैं। फिर करके आपको देखी हल्दी के अभिमंत्रित माला
से यह आप उपाय कर सकते हैं। और मोती की माला, यह 4 माल से आपको माल का जाप करना चाहिए। जो लोग के पास यह अभिमंत्रित माल नहीं है, माला ऐसे ही नहीं लेनी है, सब लाख जप सिद्ध कर लेनी है। और अगर नहीं मिलती है तो 108 मिश्री के दाने रख लीजिए, उस आप इन मंत्रों के जाप करिए। ओम ऋम योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग्य भयंकरी सकल स्थावर जंग मुख हृदय आकर्षक आकर्षक नमः। दोस्तों क्या बोलेंगे? योगेश्वरी योग्य शक्ल स्थावर जंग जाकर से आकर्षक नमः, यह मंत्र को बोलना है। 108 मंत्र कम से कम कीजिए और फिर इस वापस से सूखे नारियल के ऊपर वह ढक्कन लगाकर बंद कर दीजिए। अब इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। दोस्तों 2-3 बार इस उपाय को कर लीजिए। फिर इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो 1-2 महीने आप सोमवार इस उपाय को कीजिए। आप देखेंगे विवाह का योग जल्दी ही बन जाएगा। यदि मन में भगवान शिव के प्रति सच्ची आस्था हो तो कठोर से कठोर कार्य पूर्ण हो जाते हैं। बस मन में सच्ची आस्था होना चाहिए। पर हिंदू धर्म शास्त्रों में महाशिवरात्रि का दिन सबसे ज्यादा पवित्र और सौभाग्यशाली माना जाता है। में दोस्तों आपको बता दें, शिवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पर उससे पहले आपको यह हम बताएंगे कि शिवरात्रि कितनी तारीख को मनाई जा रही है और सही समय एवं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक तक पहुंचाएं। दोस्तों आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा गुप्त उपाय किया जाए जिससे आप रातों रात धनी बन जाएं। दोस्तों मानकर चलिए, देशी मार्ग चैनल की इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं बारी बारी से सब कुछ कि शिवरात्रि के दिन ऐसा क्या खा लेना है जिससे हमको धन की प्राप्ति हो, हमारी हर एक मनोकामना पूरी हो जाए। चलिए जान लेते हैं। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, का उदय हुआ था। इस दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ था। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रि में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एक भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि कब रहेगी? वर्ष 2024 में होली के फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण मास में शिवरात्रि और फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना होती है और विशेष अभिषेक किया जाता है। अधिकतर मत के अनुसार शिवजी की पूजा निश्चित काल में की जाती है। 8 मार्च 2024 शुक्रवार को रहेगी महाशिवरात्रि चतुर्दशी तिथि। प्रारंभ 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 बजे। चतुर्दशी तिथि 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर समाप्त होगी, क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा रात में होती है और वह भी निश्चित काल में। इसलिए 8 मार्च 2024 को यह पर्व मनाया जाएगा। चतुर्दशी पहले ही दिन हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि का 8वां मुहूर्त निषोध काल कहलाता है। पूजा के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:56 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:30 से 6:48 तक, सायं संध्या शाम 6:25 से 7:39 तक, अमृत काल रात्रि 10:45 से 12:08 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:38 से 10 सितंबर रात्रि 12:07 से 12:56 तक। क्यों मनाते हैं? महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी
दशी की रात्रि में भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतार हुआ था। प्रलय के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा टांका वह चिंता में पड़ गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली शिकार के लिए। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगी। वह तीर छोड़ते ही वाला था कि हिरनी बोली, हे पारधी, में इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, मुझे कुछ समय दीजिए। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं मैं? ऐसा मूर्ख नहीं, पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिसी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करे, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी। दोस्त तो आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, जिससे कि हम आपको विशेष रूप से उपाय बता सके। चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि हम अंत में जो उपाय आपको बताएंगे वह आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए वीडियो का एक भी पार्ट आप मिस मत करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और पों फटने को हुई तो एक हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग ने कहा, भाई, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी 2 आंख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ, तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। बात सुनते ही शिकारी को सारा घटना चक्र घूम गया। मेरी तीनों पत्नियों जिस प्रकार प्रतिज्ञा बंद होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसने भागवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरनी का सारा परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवता भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा हिरनी का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। जल अभिषेक जल से और दुग्ध अभिषेक दूध से। बहुत जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों का तांता लग जाता है। वे सभी पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्ति सूर्योदय के समय पवित्र स्थान पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा या खजुराहो की शिवसागर में या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में। यह शुद्धता के अनुष्ठान है जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं
महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्ति शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर पानी या दूध भी चढ़ाते हैं। ये शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। शहद का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। जलती धूप, धन, अनाज, दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते है। भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग प्रकाश के लिंग जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र हैं, स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग स्থাपित है। शिवलिंग गुजरात की काठियावाड़ में स्थापित है। 2 विशाल मल्लिकार्जुन मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थापित है। श्री शैल मल्लिकार्जुन शिवलिंग 3 महाकाल उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग जहां शिव जी ने दैत्य का नाश किया था। 4 मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विद्या की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदानी देने हुए यहाँ प्रकट हुए थे। शिवाजी ताकत पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदानी देने हुए यहाँ प्रकट हुए थे। शिवजी जहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। 5 नागेश्वर गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, बैजनाथ झारखंड के बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग, 7 भीमशंकर महाराष्ट्र की भीमा नदी के किनारे स्थापित भीम शंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र से 25 किलोमीटर दूर त्रयंबकेश्वर में स्थापित ज्योतिर्लिंग, घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप बसल गांव में स्थापित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ हिमालय का दुर्गम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हरिद्वार से 150 मील दूरी पर स्थित है। 11 काशी विश्वनाथ, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, 12 मद्रास समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ऐसी कौन से उपाय किए जाएं महाशिवरात्रि के दिन जिससे हमें लाभ ही लाभ हो और हमारे जीवन में चल रही समस्याओं या आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने का महा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा के अंत से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ था। इस दिन पूजा अर्चना किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह अपना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराए प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ाने के योग बनते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होता और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व नम शिवाय मंत्र का जाप करें, मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं, वह 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें, मंत्र का जाप करते रहे, मिलता है। शिवरात्रि पर 21 बेलपत्रों पर चंदन से नाम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं, जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है, शिवरात्रि के दिन जल्दी ही विवाह मछलियों को आहे की गोलियां खिलाएं। भगवान शिव का ध्यान करते रहें, इससे धन की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि 2024 महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात बहुत ही खास होती है। महाशिवरात्रि की रात को कुछ विशेष उपाय को बड़ा ही कारगर माना जाता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जोशी विद कहते हैं कि यह उपाय करने से जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
आइए आज आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि की रात 5 कौन से चमत्कारी उपाय करना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना। महाशिवरात्रि की शाम को अपने घर में एक छोटे से पारद शिवलिंग की स्थापना करें। यह शिवलिंग आपके अंगूठे के पहले ओर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। स्थापित करने के बाद हर पहर में इसकी विधिवत पूजा करें। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। सुहाग सामग्री का दान। महाशिवरात्रि पर सायंकाल की पूजा के बाद किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को सुहाग की चीज दान करना उत्तम माना जाता है। यह एक उपाय करने से सौभाग्य और पति की दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस दान को गुप्त रखें और इसके बारे में किसी को ना बताएं। शिव मंदिर में 11 दिए। यदि आप नौकरी कारोबार से जुड़ी समस्याओं को झेल रहे हैं तो महाशिवरात्रि की रात शिव मंदिर में जाकर 11 दीपक जलाएं। इसके बाद वही खड़े होकर ओम नमः शिवाय का मन ही मन जप करें। आपकी समस्याएं जल्दी ही खत्म हो जाएगी। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित किया था। इसी वजह से वह अगले जन्म में देवताओं की कोषाध्यक्ष बने। शिवरात्रि का दिन इतना पवित्र होता है कि इस दिन की गई कोई भी पूजा क्रिया साधना कभी भी खाली नहीं जाती है। महाशिवरात्रि के उपाय को अगर आप मध्य रात्रि में या रात्रि काल में करते हैं तो यह कई गुना ज्यादा फल आपको देता है। कहा गया है कि फागुन मास कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह त्योहार बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और इस दिन भगवान शिव को प्रकाश के रूप में धरती पर प्रकट होते हुए देखा जा सकता है। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह भी इसी दिन संपन्न हुआ था और कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि का निर्माण भी हुआ था। सृष्टि आरंभ हुई थी। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण और कई सारे पुराणों में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कोई भी व्यक्ति पूरे मन से कर लेता है तो उसके जीवन के समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है और सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी पूजा साधना करके आप सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ भंडारी है। साधना करके भोले बाबा को तुरंत प्रसन्न कर सकता है। लेकिन इस खुशी में आप यह बात मत भूलिएगा कि भोले बाबा सबसे जल्दी क्रोधित भी होते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सदा आपके और आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखें तो तुरंत कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय तुरंत लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बिल्कुल बारीकी से बताई गई है, उसे ही जनसाधारण भाषा में आप तक पहुंचाते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता है और तुरंत ही क्रोध भी हो जाते हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीज हैं जिनको आपको गलती से भी भगवान भोलेनाथ को टच भी नहीं करना है। इस दिन यह गलतियां नहीं करनी है और कुछ चीज हैं जिससे कि आप तुरंत उनको प्रसन्न कर सकते हैं बिना किसी देरी के। वहीं दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को कौन सी वह चीज है जो बिल्कुल अप्रिय है और कौन सी चीज है जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसे बताएंगे। हर एक प्रकार के आपके दुख परेशानी कष्ट तुरंत जड़ से खत्म हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक लास्ट तक देखिएगा, गलती की कोई भी गुंजाइश मत छोड़िएगा। आपको पता है कि यह जो पूजा साधना क्रिया है वह आपको रात्रि काल में करनी है तो आपको किन नियमों का पालन करना सबसे ज्यादा आवश्यक होगा। भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र किस प्रकार से आपको जाप करना है, संपूर्ण जानकारी को समझिए, नोट कर लीजिए। इसका मुहूर्त तो पंचांग के अनुसार फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 8 मार्च 2024 को रात 9:57 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर समाप्त होगी। क्योंकि शिवरात्रि की पूजा रात में होती है। शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है तो सबसे पहले आप पूजा रात में होती है, इस उद्या तिथि देखना जरूरी नहीं है। और आप जानिए कि शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है तो सबसे पहले आप ब्रह्मा मुहूर्त में सो करके उठ जाइए और अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो 8 बजे से पहले तो आपको उठ ही जाना है और घर की झाड़ू
लगाने के बाद ही आपको स्नान करना है और इसके बाद तुरंत किसी भी शिवालय में जाकर एक लोटा जल सबसे पहले भोले बाबा पर अर्पित कर दीजिए। अगर घर की स्त्री यह काम करती है तो यह और भी ज्यादा शुभ माना गया है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि भोलेनाथ आपकी हर किसी भी पूजा साधना क्रिया से तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो कौन सी है वह गलतियां जिनको महाशिवरात्रि के दिन भूल से भी आपको नहीं करना है? सबसे पहले तो इस दिन आपको बिल्कुल भी मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। शिवरात्रि के दिन नहीं सोना चाहिए, हो सके तो ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठ जाइए, क्योंकि यह 1 करोड़ गुना ज्यादा शुभ माना जाता है। और अगर ना उठे तो कम से कम 8 बजे से पहले तो अवश्य उठ जाएगा और घर का झाड़ू अवश्य लगाइएगा। तीसरा काम, इस दिन दाल चावल गेहूं से बने जो पकवान होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। फल और चाय इस दिन लेना सबसे शुभ माना जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बताया, भगवान भोलेनाथ को अगर आप तुरंत प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन के हर कष्ट से परेशानी से मुक्ति चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाकर रखें, तो इस दिन थोड़ा सा दान अवश्य कीजिएगा। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन ना उठ पाए तो कम से कम 8 बजे से पहले तो अवश्य उठ जाएगा और उठते ही घर का झाड़ू अवश्य। तीसरा कम, इस दिन दाल चावल गेहूं किस बने जो पकवान होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। फल और चाय इस दिन लेना सबसे शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को अगर आप तुरंत प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन के हर कष्ट से परेशानी से मुक्ति चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाकर रखें, जीवन के हर कष्ट से परेशानी से मुक्ति चाहते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी आपस में किसी भी प्राचार्य संबंध न बनाएं, क्योंकि यह माना जाता है और आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा के वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज है जो भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाने चाहिए और कौन सी चढ़ाने चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना भगाए गलती की कोई गुंजाइश मत छोड़िएगा, तभी आपका उपाय सिद्ध होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके तुरंत कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तुरंत लिखिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि तुलसी को माता के समान दर्जा दिया गया है हमारे हिंदू धर्म में, और तुलसी के पत्ते की पूजा भगवान विष्णु की और हनुमान जी महाराज दोनों की ही पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी के बिना उनकी पूजा संपन्न ही नहीं होती है। लेकिन आज एक बात आप जान लीजिए कि भोले बाबा की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह बहुत ही बड़ा अनर्थ माना गया है। इस बात का आप खास रूप से ध्यान रखिएगा। महाशिवरात्रि के दिन आप यह प्रयोग में मत लीजिएगा। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, सिंदूर का इस्तेमाल आपने देखा होगा कि सुहागन औरतें इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है और हनुमान जी महाराज की पूजा में भी इसे चढ़ाया जाता है। कई पूजा साधना में सिंदूर का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ को वह बैरागी है। भगवान भोले बाबा को सिंदूर गलती से भी नहीं चढ़ाना चाहिए, यह हमारे दुर्भाग्य को न्योता देता है। हल्दी भूल से भी भोले बाबा को हल्दी मत चढ़ाइएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में और हल्दी को सबसे पवित्र माना जाता है। कोई भी पूजा पाठ, माँ लक्ष्मी की पूजा हो, कोई भी काम हो, हल्दी के बिना अधूरी मानी जाती है। लेकिन भोले बाबा को गलती से भी हल्दी नहीं चढ़ाने चाहिए। वैसे तो कई सारी चीज हैं जो भोले बाबा को चढ़ाई जाती है। कई लोग गन्ने का रस चढ़ाते हैं, वह बहुत ज्यादा शुभ भी माना जाता है। लेकिन कई लोग गलती से नारियल का जो पानी होता है वह चढ़ा देते हैं। कभी भी भगवान भोलेनाथ को नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। पुरानी कथाओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नारियल का पानी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करता है तो यह बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है। उसे व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता घेर लेती है
अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, हम सभी भगवान भोलेनाथ को चावल चढ़ाते हैं और यह इसीलिए चढ़ाते हैं या भगवान भोलेनाथ जी के नाम पर आप चावल दान कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, दान किया हुआ चावल या भोलेनाथ को जो आप चावल अर्पित कर रहे हैं वह खंडित नहीं होना चाहिए। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की जितनी भी चीज उनको चढ़ाई जाती है वह कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो चीज है, आप भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लेकिन कई लोग ध्यान नहीं रखते हैं, वह पूर्ण या बासी दूध भी चढ़ा देते हैं कच्चे दूध के नाम पर। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी जब आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो वह ज्यादा देर पुराना ना हो, खराब दूध ना हो। और आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या आपको चढ़ाना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को इस दिन गंगाजल जरूर चढ़ाए, यह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप गंगाजल अर्पित करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी कोई रोग आपको नहीं हो पाएगा। आपको भोलेनाथ को बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए इस दिन। कई बार ऐसा होता है कि बेलपत्र की कमी हो जाती है तो आप चढ़ाया हुआ बेलपत्र फिर से धो करके मंदिर में ही जो चढ़े हुए बेलपत्र होते हैं उन्हें फिर से धो करके भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर सकते हैं, वह फिर से उतना ही पवित्र हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो चिकनी साइड होती है उसे साइड से इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित जरूर करना चाहिए। यह 1000 कन्याओं को खाना खिलाने के बराबर आपको फल की प्राप्ति करता है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। जो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, आपका जो इलाज है वह इलाज हो चुका है, तो महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही यह पावन दिन है, पवित्र दिन है। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के साथ हर किसी के साथ शेयर अवश्य करें दोस्तों। इस दिन आपको 1001 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अगर एक धतूरा का जो फूल होता है अगर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो मान के चलिए कोई भी रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। और अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो इस दिन कच्चा दूध भोलेनाथ को शिवलिंग पर अर्पित जरूर कीजिएगा, तुरंत ही आपकी नौकरी लग जाएगी, वह निश्चित हो जाएगी। इच्छा पैसे रुपए के लिए आप तरस गए हैं, पैसा टिकता नहीं है, घर में बीमारियां इतनी हैं या फिर किसी भी प्रकार से पैसा आता भी है तो वह कहीं चला जाता है, पैसे के मार्ग बंद पड़ गए हैं आपके, तो आपको इस दिन मदार का फूल महाशिवरात्रि के दिन तोड़कर के भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, आपको बहुत ही सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ मदार के पुष्प अति प्रिय है, उनको वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। इन चीजों को चढ़ा करके आप अपने जीवन के हर प्रकार के कष्ट को दूर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।